और जो गुरुमा जी ने अभी कुछ समय पहले कहा कि वी हैव बेस्ट स्पीकर फॉर द बेस्ट डे, पूरे साल में हमारे वैष्णव कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण तिथि या दिवस आज का है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। या हम जिनकी पूरे साल सेवा आराधना करते हैं, आज उनका प्राकट्योत्सव है। तो अपने आप में एक बहुत ही दिव्य अनुभव और दिवस है, तिथि है। और इसे हम सब एक साथ मनाने गुरु महाराज जी के सानिध्य में हम सब उपस्थित एकत्रित हुए हैं। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं चेरी ऑन द केक, यहाँ हिंदी में कहते हैं सोने पे सुहागा। तो हम सभी के बीच हमारे प्रिय चहिते श्रीमान अमरेंद्र प्रभु उपस्थित है। तो ये गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है हम सभी पर कि आज प्रभु जी इस समय पूरे इस्कॉन में कहीं भी हो सकते थे, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपावश, उनका जो प्रेम है गुरु महाराज जी के लिए, हम सभी के लिए, उस प्रेम वर्ष प्रभु जी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है प्रत्यक्ष रूप से। तो सभी से अनुरोध है कि नाम जप को तो विराम देना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम जप के रस के साथ साथ अब एक कथा का भी रसामृत हमें रसास्वादन करना है श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के मुखारविंद से। तो सभी से अनुरोध है ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। और आप सभी का हम आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। और एक विथ योर परमिशन अमरेंद्र प्रभु, पिछले 15 मिनट से अमरेंद्र प्रभु ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप सभी का उत्साह इतना अधिक है, हमारे सारे आईडी फुल चल रहे हैं। फिर हमें तीसरे आईडी जो यहाँ पर 199 या लगभग 200 लोकेशन से वक्त है, तो हमारे दो आईडी ऑलरेडी फुल है, तीसरा आईडी ऑलमोस्ट फुल होने जा रहा है। तो इतना उत्साह था कि यानी ये उस प्रकार की स्थिति हो गई कि कथावाचक के लिए भी आने का स्थान नहीं है कथा करने। इतने भक्तों में उत्साह इतना बढ़ चढ़ के आज देखने मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और स्मरण भी कराना चाह रहे हैं कि ये केवल जन्माष्टमी के दिन हमारा जूम नहीं चलता है, साल में एक दिन नहीं अपितु प्रत्येक दिवस अगर ये रहेगी अवस्था, तो प्रभु जी तो स्मित हास्य प्रकट कर ही रहे, प्रभु जी भी प्रसन्न होंगे और साथ में गुरु महाराज जी भी प्रसन्न होंगे, और अल्टीमेटली जैसे गुरु महाराज कहते हैं भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान अमरेंद्र प्रभु से आज का जन्माष्टमी का विशेष जूम टॉक या जन्माष्टमी कथा प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम प्रातस्मरणीय परम पूज्यपाद श्री लोकनाथ महाराज के चरणों में मैं बारंबार झुक झुक कर नमन करता हूँ। मैं शत बार प्रणति अर्पण करता हूँ। उनके विशेष अनुकंपा से हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित होकर भगवान के पावन जन्मोत्सव तिथि को मनाते हुए भगवान के पवित्र नामों का जप नहीं, महासंकीर्तन हो रहा है ये जूम पर। और कली काल में ये एक आश्चर्य की बात है। कली काल में किसी को मानव शरीर प्राप्त करना और उस मानव शरीर के महत्व को जानना, ये विरल बात है। और उसमें भक्ति पूर्णतया प्रस्फुटित होकर अन्य भक्तों के संग में भजन कीर्तन के लिए उत्सुकता, वो भी अपने निज दीक्षा गुरु के चरण सानिध्य में, वो भी भगवान के जन्मोत्सव ही मनाते हुए, ये तो दुर्लभाति दुर्लभ है। तो इसलिए सभी एकत्रित भक्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मैं बारंबार झुक कर नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। भगवान बहुत ही अधिक प्रसन्न रहेंगे ऐसे दैनिक महा हरिनाम संकीर्तन, वैसे तो जप है पर ये हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, जय घोष हो रहा है भगवान के नाम का कली काल में। तो आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृतज्ञता भाव से मैं झुकता हूँ कि उन्होंने कलयुग में सतयुग का वातावरण मानो प्रादुर्भावित किया। कली काल को 10,000 साल पीछे करके सतयुग का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ सब भगवान नाम कीर्तन में तल्लीनता से पूर्णतया मग्न है। तो श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में बार बार झुककर, हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में बार बार झुककर, सभी वरिष्ठ वैष्णवी वृंद के चरणों में बार बार झुककर आज की कथा, इस सत्र को हम प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
आज भगवत गीता से एक श्लोक पर मनन चिंतन करने का उत्साह हो रहा है हृदय में। वैसे तो श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य में कहा, गीता सुगीत कर्तव्य किम अन्यई शास्त्र विस्तरई यस् स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः, कि जब भगवान पद्मनाभ के मुखपद्म से निसृत गंगा प्रवाह रूपी भगवत गीता इस जगत में उपलब्ध हो तो अन्य कोई शास्त्र की क्या आवश्यकता। मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जिस प्रकार शरीर की मलिनता को, शरीर की गंदगी को साबुन और जल के प्रयोग से दैनिक स्नान से स्वच्छ किया जाता है, पवित्र किया जाता है, उसी प्रकार मन की मलिनता को गीता के श्लोक रूपी गंगा में गोते लगाकर उसके अर्थ अमृत में पूर्णतया तल्लीन होकर व्यक्ति स्नापित होकर, स्नान करके अभिषिक्त होकर मन के चित्त के धूल गंदगी को पूर्णतया निकाल सकता है। तो आज गीता के चौथे अध्याय के छठवें श्लोक, जहां प्रभु अपने आविर्भाव के विषय में संकेत दे रहे हैं, चौथे अध्याय के छठवें श्लोक गीता पर जो आधे घंटे का समय है उस पर हम विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक उद्धृत कर लेते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। बहुत सुंदर श्लोक है, आप सब भी दोहराएं। स्थाने स्थिता, जिस प्रांत, जिस शहर, जिस देश से हम सब मिल रहे हैं वहीं से, वही कमरे में जोर से एक बार उच्चारण करें। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। पहले इस श्लोक के विषय में एक एक शब्द जान लेंगे। भगवान कृष्णचंद्र कह रहे हैं, ये भगवान श्री भगवान उवाच है अर्जुन जी से, अजह अपि, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, मानो जन्म नहीं है। और दूसरी बात, अव्यय आत्मा, न व्यय इति अव्यय, मानो जिसके शरीर में कहीं व्याधिग्रस्त नहीं होता, शरीर रोगीग्रस्त नहीं होता, कभी व्यक्ति वयोवृद्ध नहीं होता, कभी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का शरीर अव्यय है। मानो अजोपी से संकेत है मेरा जन्म नहीं है, और अव्ययात्मा से संकेत है कि मेरी मृत्यु नहीं है। ये भगवान पहले पंक्ति में कह रहे हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा, न जन्म लेता हूं न मरण को प्राप्त करता हूं, न जन्म लेता हूं अज, और अव्यय, शरीर में व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता, क्षीण नहीं होता। और तीसरी बात, जब भी हूं, उपस्थित हूं, सदा सर्वदा काल में हर स्थान में स्थित हूं, मैं भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्रत्येक धातु के, प्रत्येक जीव जंतु का मैं एकमात्र ईश्वर हूं। मतलब तीन बातें बताई गई अब तक। एक तो कभी जन्म नहीं लेता, दूसरी कभी मृत्यु नहीं होती, और जहां भी जब भी स्थित हूं पूर्णतया भूतानाम ईश्वर अभी, मैं सभी जीव का, सभी धातुओं का, चर अचर का, वो खेचर हो, जलचर हो, स्थलचर हो, सबका मैं सदा सर्वदा ईश्वर रूप में विद्यमान हूं। ये तीसरी बात है। अब चौथी पांचवी बात, दो बातें और। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति अनुसार आता हूं, अपनी इच्छा अनुसार आता हूं। अच्छा, कोई डरा धमकाकर, कोई कर्म बंधन से अधीन होकर इस जगत में नहीं अवतरित होता। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी स्वेच्छा से, स्वच्छंद होकर, अपनी निज इच्छा से मैं अवतरित होता हूं। ये चौथी बात। पांचवी बात, अकेले नहीं आता, आत्म मायया, मैं अपनी शक्तियों को साथ ले आता हूं। ये पांचवी बात। और छठवीं बात, संभवामी, मैं अंश से प्रकट नहीं होता, कोई कला अवतार नहीं होता, पूर्णतया मैं ही, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र मैं ही अवतरित होता हूं, पूर्णतया पूर्ण शक्ति लेकर। तो इस छठवें श्लोक में छह बातें बताई गई। ये हम स्मरण कर सकते हैं, क्रमांक भी छह है और मुद्दे उठाए भी छह। कौन से छह बातें? एक, मेरा जन्म नहीं है, अजोपी। दूसरी बात, अव्यय आत्मा, मेरी मृत्यु नहीं है। तीसरी बात, न जन्म है न मृत्यु है,
सदा सर्वदा स्थित हूं, पर कैसे स्थित हूं? भूतानाम ईश्वर अपि, सभी के ईश्वर रूप में मैं विराजमान हूं, तीसरी बात। चौथी बात, क्यों आता हूं इस जगत में? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति अनुसार, दैवी प्रकृति अनुसार, अपनी स्वेच्छा, अपने स्वच्छंद विहार अनुसार मैं आता हूं, अपनी वांछा अनुसार, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं आता हूं, अंतरंग इच्छाओं को। ये चौथी बात। पांचवी बात, अकेले नहीं आता, आत्म माया, अपनी निज माया शक्ति, माने अपनी शक्ति, निज शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों को लेकर मैं अवतरित होता हूं। और छठवीं बात, मैं कोई अंश से प्रकट नहीं होता, मैं पूर्णतया, मैं ही स्वयं उस जगत से इस जगत में अवतरित होता हूं। ठीक है, ये हो गए 6 बातें छठवें श्लोक में। मुझे स्मरण आता है भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में पूतना उद्धार का वर्णन है, और वहां भी अद्भुत बात तो ये है, लीला हो रही है षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण की, जो 6 ऐश्वर्यों में परिपूर्ण है। और पूतना आई जब प्रभु 6 दिन के थे, और ये कथा सुनने से हमारे षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये उन्मूलित होते हैं। और ये हो रहा है 6वें अध्याय में। अद्भुत बात। 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण 6 दिन के ऐसे लीला कर रहे हैं, जिसको सुन के मनन चिंतन करने से, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, चित्त प्रभु के चरणों में मानो चुंबक की तरह लगने लगता है, और ऐसे लग जाता है कि षड रिपु पूर्णतया बहिष्कृत होते हैं हृदय से। तो उसी प्रकार वहां 6 का खेल, और यहाँ गीता के 6वें श्लोक में, वैसे तो 6वां अध्याय नहीं है, 4थे अध्याय क्या 6वां श्लोक, उसमें 6 गुण बहुत सुंदर तरीके से भगवान के जन्म उत्सव पर ये चर्चा करने योग्य है। चलिए अब इन 6 गुणों को और विस्तृत रूप से सुनते हैं। पहली बात, अज शब्द आया। अज माने, ज माने जायते अथवा जन्म, और अ माने नहीं, न जन्म इति अजन्म अथवा अज। ये अज बहुत सुंदर शब्द है। भगवान ने इसके विषय में 2 और संदर्भों में गीता में मानो इसका उल्लेख किया, अधिक किए होंगे, पर हमारे चर्चा संदर्भ में 2 विशेष संदर्भ है गीता में जहां प्रभु अज शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, भगवान कहते हैं यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्त्येषु सर्व पापई प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अज मानकर समझ लेता है कि वैसे तो जन्मोत्सव हम मनाते हैं, पर जो ये समझ लेता है कि हमारे जन्म में और प्रभु के जन्म में बहुत फर्क है, हम कर कर्मणा दैव नेत्रेण, हाँ, कर्म के मानो चंगुल के अंतर्गत होकर, मानो पाप और पुण्य के ततोलने पर हम, हमारा जन्म होता है भिन्न भिन्न योनियों में और भिन्न भिन्न परिवारों में, पर प्रभु का जन्म वैसा नहीं होता। कोई माँ के गर्भ में कर्म के वेग से प्रभु का जन्म कभी नहीं होता, वो अजन में है। तो कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं अज हूं, सर्व पापई प्रमुच्यते, केवल ये समझने मात्र से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है। इसके एकदम विपरीत 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में वहां भी अज शब्द प्रयोग हुआ, और वहां प्रभु कहते हैं जो ये नहीं समझता कि मैं अज हूं, अर्थात मेरा जन्म नहीं है, ये जो नहीं समझ पाता, उसको मूढ़ शब्द प्रयोग हुआ, मानो वो मूर्ख है। चलिए वो श्लोक देखते हैं। भगवान वहां कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। जो मुझे अज नहीं मानता, ये मानता है कि अरे इसका तो जन्म हुआ, गोकुल महावन में हो अथवा मथुरा के कारागृह में हो, जो ये मानता है कि भगवान का जन्म हुआ, हमारा भी जन्म होता है भाई, उनका भी जन्म हुआ, और उनने हम में क्या भेद। जब ये प्रवृत्ति होती है, भगवान कहते हैं मूढ़ोयम ना भी जानाति, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। तो 10वें अध्याय में कहते हैं जो जानता है कि मेरा जन्म नहीं है, सर्व पापई प्रमुच्यते, सभी पापों से मानो मुक्त हो जाता है, सभी पाप भस्म हो जाते हैं।
और 7वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि जो ये नहीं मानता और सोचता है कि मेरा जन्म है, ऐसा व्यक्ति मूढ़ है। चलिए, ये तो अजोपी के लिए। अब अगला हमारे श्लोक में अगले शब्द जो प्रभु प्रयोग करते हैं, अव्यय। अव्यय माने जिनकी मृत्यु नहीं होती, व्यय नहीं होता, जिनका शरीर कभी परिवर्तित नहीं होता। चलिए, इसके भी दो सुंदर संदर्भ हैं गीता में जहां प्रभु अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ये जानने में कि भगवान अव्यय है, और एक ये न पहचानने में कि भगवान अव्यय है। चलिए देखिए, एक तो 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। बहुत सुंदर। प्रभु कहते हैं जो ये जान लेता है कि मेरी मृत्यु नहीं है, माने प्रभु की मृत्यु नहीं है, सदा सर्वदा शाश्वत है, परिवर्तनशील नहीं है उनका स्वरूप, उनका शरीर कोई रक्त, शुक्र, वीर्य, मलमूत्र इत्यादि भिन्न भिन्न धातुओं से नहीं भरा। उनका शरीर तो सच्चिदानंद विग्रह है, काल के अधीन नहीं, काल के परे है। ना उनको कभी रोग होता है, ना कभी व्याधिग्रस्त होते हैं, ना कभी बूढ़े होते हैं। इसलिए तो कोई भी चित्र में हम ये नहीं देखेंगे कि प्रभु की दाढ़ी या मूछ या कभी घुटने में दर्द या पीठ में दर्द, ऐसे कभी चित्रकारी कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आद्यम पुराण पुरुषम, पुराणों में पुरुष, आद्य पुरुष होकर भी नव यौवनम च, सदा सर्वदा नित्य नव नवाय मानम स्वरूप में विराजमान प्रभु हैं। तो 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, जो मुझे अव्यय समझता है कि मेरी मृत्यु नहीं है, मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, मेरे शरीर का कभी क्षय नहीं होता, परिवर्तनशील नहीं है मेरा शरीर पंच महाभूतों से बद्ध नहीं है। जो ये समझ लेता है, महात्मा तुमाम पार्थ, हे पार्थ वो महात्मा है। क्यों? क्योंकि मुझे शाश्वत सत्य, परम सत्य मानकर भजंती अनन्य मनसः, अनन्य भाव से मुझे भजता है, और ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। और इसके एकदम विपरीत प्रभु कहते हैं 7वें अध्याय की 24वें श्लोक में, जो मुझे अव्ययी नहीं पहचान पाता, जो मुझे ये नहीं पहचानता कि मेरी मृत्यु नहीं है, जो ये सोचता है कि अरे कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी, कृष्ण भी जन्मा था, कृष्ण एक महापुरुष था पर भगवान नहीं, जो ऐसे मानते हैं उनके लिए देखिए प्रभु प्रभु भगवान क्या चुनौती देते हैं गीता में। वो कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम, ममाव्ययम अनुत्तमम। प्रभु कहते हैं जो मुझे ये समझता है, अरे प्रभु तो निराकार हैं, निर्गुण हैं, पर माया के प्रभाव से साकार हो जाते हैं, सगुण हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, और मृत्यु होकर पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं अबुद्धय, ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन है। क्यों? परम भावम अजानंत, वो नहीं जानता कि मैं अव्यय हूं। इतनी सुंदर बात। तो अज के लिए 2 प्रमाण, अव्यय के लिए 2 प्रमाण। चलिए, अजोपि सन अव्ययात्मा, चलो प्रभु जन्म नहीं लेते, प्रभु का निधन नहीं होता, स्वर्गवास नहीं होता, तो और इसके बीच में प्रभु अणुआत्मा नहीं है। तीसरी बात क्या है? भूतानाम ईश्वरोपि सन, वो ईश्वर है। चलिए, तो तीसरा शब्द हमारे श्लोक में है ईश्वर, और इसके भी 2 संदर्भ हैं। एक तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, जिसको हम इस्कॉन में पीस फॉर्मूला कहकर, श्रील प्रभुपाद जी ने कॉइन किया था ये टर्म, पीस फॉर्मूला, मानो विश्व शांति का एकमात्र रहस्य श्लोक, रहस्यमय श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महा ईश्वरम, ईश्वर शब्द आया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रभु कहते हैं जो मुझे सभी लोगों का एकमात्र महेश्वर जानता है, ईश्वर जान लेता है, सर्वेश्वर जान लेता है, ये जान लेता है कि मैं सभी जीवों के लिए सर्वभूतात्मा, और सर्वभूतानाम केवल मानव जाति के लिए नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, केवल भारतवासियों के लिए नहीं, केवल पुरुष शरीरधारियों के लिए नहीं, सभी के लिए सर्वभूतात्मा। और प्रभु बारंबार ये
शब्द प्रयोग करते हैं। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतएव च सर्वभूतात्मा अथवा सर्वभूतानाम। फिर कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। फिर कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके लिए सुहृद हूं, सबका मैं मित्र हूं, मैं सभी लोगों का एकमात्र पालक रक्षक हूं, महेश्वर सर्वेश्वर ईश्वर रूप में विद्यमान हूं, और मैं स्थित हूं सबके चित्त में सुहृद के रूप में। जो ये जान लेता है हे अर्जुन, शांतिम रिच्छति, परम शांति को प्राप्त करता है। तो ईश्वरता या प्रभु के ऐश्वर्य के विषय में यह पहला संदर्भ हुआ। अब दूसरा प्रमाण, जो ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रभु ईश्वर हैं, इनके लिए प्रभु 9वें अध्याय के 11वें श्लोक गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वहां सर्वभूत महेश्वर सर्वलोक महेश्वरम, यहां मम भूत महेश्वरम। प्रभु कहते हैं 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, जो ये नहीं पहचान पाता कि मैं सबका ईश्वर हूं, और ये सोच लेता है कि मैं कोई मानव मनुष्य शरीरधारी व्यक्ति हूं, मूढ़, उसको मूर्ख शब्द प्रयोग हुआ गीता में। तो जो जान लेता है कि प्रभु अजन्मे हैं, सर्व पापै प्रमुच्यते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो ये नहीं समझ पाते, प्रभु उनके लिए मूढ़ शब्द प्रयोग करते हैं। अच्छा, फिर जो समझ पाते हैं कि प्रभु अव्यय हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं, उनके लिए प्रभु कहते हैं महात्मा है क्योंकि वो भजन करते हैं। अच्छा, फिर जो ये नहीं समझ पाते हैं, प्रभु उनके लिए कहते हैं अबुद्धय, मूर्ख हैं फिर प्रभु ईश्वरता या ऐश्वर्य के विषय में कहते हैं, जो ये समझ पाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, परम शांति को प्राप्त करेगा। और फिर प्रभु कहते हैं, जो ये नहीं समझ पाता कि मैं परम ईश्वर हूं, वो मूढ़ा। तो ये तीन बातों के लिए दो दो प्रमाण से ये निश्चित तौर से छाती ठोक कर हम ये बात कह सकते हैं, गीता के केवल एक श्लोक के प्रमाण से, कि प्रभु न जन्म लेते हैं, न तिरोभावित होते हैं, अथवा न मृत्यु को निधन प्राप्त करते हैं, देहांत नहीं होता, और बीच में भी स्थित अवस्था में, पूर्णतया अवस्था में ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, वात्सल्य, पूर्ण समृद्धि, सभी शक्ति से सुसज्जित विभूषित प्रभु का निज स्थान है, अद्वितीय स्थान। फिर प्रभु कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। तीन बातें हो गई, अब बाकी की तीन बातों पर गौर दे। फिर कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। चलिए, संभवामी आत्म माया से बढ़कर आत्म माया, इस शब्द पर गौर दें। ये आत्म माया है क्या? तो पहली बात, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, ये प्रकृति शब्द और आत्म माया, ये विशेष संकेत करता है प्रभु के अंतरंग शक्तियों का। जो यदि राम है शक्तिमान, तो शक्ति है सीता देवी। यदि शक्तिमान विष्णु है, तो शक्ति है लक्ष्मी। यदि शक्तिमान कृष्ण है, तो शक्ति है श्रीमती राधिका। और द्वारिका लीला का यदि वर्णन करें, तो यदि कृष्ण शक्तिमान, तो रुक्मिणी देवी शक्ति। इस प्रकार शक्ति शक्ति मतयोर अभेदः, शक्ति मानो प्रभु की निज शक्ति और शक्तिमान प्रभु, ये अभेद है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जैसे दूध से जो श्वेत वर्णीय गुण है, द वाइटनेस, दूध का जो रंग है, श्वेत वर्ण है, इसको भिन्न हटा नहीं सकते। जिस प्रकार एक हरिण और सुगंध को हम भिन्न नहीं कर सकते, जिस प्रकार चंद्र और चंद्रिका या सूर्य और सूर्य किरण को हम अलग नहीं कर सकते, उस प्रकार प्रभु जो शक्तिमान है और उनकी निज शक्तियां, जिनको आत्म माया अथवा प्रकृति शब्द से इस श्लोक में संबोधन किया गया अथवा संकेत किया गया, इनको हम अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कह सकते हैं, अध्यात्म रामायण के बाल कांड में के पहले अध्याय के 33वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक, लगभग 10-11 श्लोक में वर्णन आता है। सीता देवी कहती है कि रावण की मृत्यु
रावण को पराजय प्राप्त कराना ये राम ने नहीं, ये हमने किया। सीता देवी कहती है, राम ने नहीं हराया रावण को, रावण को पराजित हमने किया। तो कोई कह सकता है सीता देवी ने भला कैसे किया? कहने का आशय यह है, जिस प्रकार कोई भी जीव शक्ति के बिना कोई कार्य संपन्न कर नहीं सकता, कोई भी कार्य हो, विचारधारा की बात हो तो बुद्धि भी एक शक्ति है। किसी चीज को उठाकर यदि फेंकना हो और यदि शक्ति ना हो, सामर्थ्य ना हो उस अंग में, तो पत्थर कितना भी हल्का क्यों ना हो, व्यक्ति फेंक नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार भगवान शक्तिमान है, परंतु उनकी पराशक्ति वो स्वयं कहती है कि जो भी कार्य, जो भी लीलाएं भगवान संपन्न करते हैं, वो हम ही करते हैं, वहां उनके चित्त में बैठकर, उनके हृदय में बैठकर। हमारे ब्रज भाषा में एक बहुत सुंदर कहावत है। मानो गिरिराज धारण लीला के बाद प्रभु से सखागणों ने पूछा, क्यों रे लाला, इतने बड़े पर्वत को उठाने की शक्ति सामर्थ्य कहां से आई? कहां से आई इतनी शक्ति? तू तो इतना छोटा सा है, 7 वर्ष का बालक, तू ठीक से पत्थर नहीं उठा सकता, पत्थर का पूरा समूह ये पर्वत को कैसे उठा पड़ा? तो ब्रज भाषा के पद में उक्ति है, प्रभु उत्तर देते हैं, कुछ माखन, कुछ बल, जो बल मुझे मिला, कुछ माखन बल बढ़ियो, कुछ गोपन करे सहाय। अच्छा, थोड़ा बल तो मुझे माखन से मिला। कौन से माखन से? जो घर घर जाकर मैं चोरी किया, मटकी फोड़कर जो माखन पाया, उससे थोड़ा बल मिला। कुछ माखन बल बढ़ियो और कुछ गोपन करे सहाय, और कुछ सहायता तो गोपों ने की, मानो अपने अपने काष्ठ, अपनी अपनी लकड़ी, लाठी रखकर उन्होंने सहायता दी। कुछ माखन बल बढ़ियो, कुछ गोपन करे सहाय, मेरे राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लाल उठाए। परंतु विशेष शक्ति तो मुझे श्रीमती राधिका, आत्म माया, जो पराशक्ति है, दैवी प्रकृति है, इन्हीं के सानिध्य से प्राप्त हुआ। तो गीता में दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, ये शब्द जो प्रयोग हुआ, वहां दैवी प्रकृति हो, ये भी राधा रानी का ही उल्लेख है। यहां आत्म मायया, हाँ, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। तृतीया विभक्ति संस्कृत में प्रयोग होता है जब किसी के साथ कुछ हो, हाँ, रामेण सह, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो, मानो राम के साथ, बलराम के साथ। तो आत्म माया का अर्थ है आत्म माया के साथ मैं प्रकट होता हूं। वो आत्म माया कौन है? श्रीमती राधा रानी का उल्लेख है। बहुत सुंदर। राधा रानी का नाम सुखदेव गोस्वामी छिपा छिपा कर वर्णन करते हैं। उसी प्रकार गीता की पंक्ति में भी प्रभु छिपा छिपा कर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भी श्रीमती राधा रानी का नाम आत्म माया, प्रकृति, ऐसे ऐसे संबोधन से प्रयोग हुआ। जैसे रास पंचाध्याय, दशम स्कंद रास पंचाध्याय 29वें अध्याय के पहले श्लोक में भागवत में, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। वर्णन आया कि शरदकालीन रासलीला का समय, मानो प्रभु के हृदय में प्रफुल्लित होने लगा वातावरण देखकर, समय निर्धारित हुआ, इच्छा जागृत हुई, केवल वृंदावन के बहुत सुंदर सुरम्य वातावरण को देखकर, वीक्षरंतु मनश्चक्रे, मन में मानो ये इच्छा जाग उठी प्रभु की कि रास क्रीड़ा हो। और कैसे रास क्रीड़ा हो, किन के साथ? योग मायाम उपाश्रिता। वहां योग माया शब्द प्रयोग हुआ, अर्थात आत्म माया, अर्थात श्रीमती राधा रानी के साथ। यदि राधा रानी ना हो तो रास भंग होइल, रास क्रीड़ा पूर्णतया भंग हो जाएगी। तो इस प्रकार जब भी प्रभु अवतरित होते हैं इस जगत में, वो अपने निज शक्तियों के साथ आते हैं। जैसे आग को देखा जाए तो आग दो शक्ति के साथ होता है सदा सर्वदा। एक तो प्रकाशिका शक्ति होती है, जिससे प्रकाश होता है आग से, और एक दाहिका शक्ति। दाहिका शक्ति मानो दहन करना, जला देना। आग में ये दो गुण है, प्रकाश देना और जला देना। जला देने के गुण से होता क्या है, कुछ भी आग में आप समाविष्ट कर दो, वो उसको निगल लेगा,
वो जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। और प्रकाशिका शक्ति ऐसी है कि अंधकार, हाँ, जो अंधकार छाया है उसको नष्ट करा देगा। आग मानो शक्तिमान है, और प्रकाशिका और दाहिका ये दो शक्तियां हैं। उसी प्रकार जैसे आग से प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को अलग नहीं करा सकते हैं, उसी प्रकार भगवान से जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, शक्तिमान है, उनसे उनकी शक्तियों को हम अलग नहीं कर सकते। शास्त्र में वर्णन है, येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैक क्रीडनार्थम द्विधा भूत। कि कौन है राधा रानी और कौन है कृष्ण? दोनों रस के महासागर हैं। या इयम राधा, यह च कृष्ण रसाब्धि। कृष्ण रसाब्धि है, रस के महासागर हैं, विषय विग्रह है, और राधा रानी आश्रय तत्व की विग्रह है। और देहश्च एक क्रीडनार्थम द्विधा अभूत। एक ही होकर दो रूप में वो विभाजित हुए हैं, केवल क्रीड़ा संपन्न करने के लिए। एकात्मानम अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि राधा और कृष्ण एक हैं, पर लीला क्रीड़ा रस आस्वादन करने के लिए राधा कृष्ण नित्य ऐछे एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरि दुई रूप। केवल रस विस्तार करने के लिए वो एक से दो में विभाजित हुए। फिर श्रीमती राधा रानी विचार करती है, यदि एक राधा सेवा कर पाए तो दो राधा हो तो, आठ राधा हो तो, 108 राधा हो तो, केवल ये सेवा वृत्ति, अनंत सेवा वृत्ति की परिपूर्ण, मानो इसकी परिपूर्ति के लिए एक से दो बने। अब राधा रानी अपने काय व्यूह प्रकाश से, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकलिता, तुंग विद्या, इस प्रकार अनंत नाम रूप गुण लीला से सुसज्जित, विभूषित, भिन्न भिन्न सेवाओं में नियुक्त गोपियों के रूप में विभाजित होती है। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदम च विष्णु। गीत भागवत में वर्णन आता है, प्रभु आते हैं और सुंदर भक्तों के साथ, गोपों के साथ, गोपियों के साथ, मैया यशोदा के साथ, नंद बाबा के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं संपन्न करते हैं। सुंदर सुंदर रास विहार विलास रसास्वादन करते हैं। और केवल शून्य मात्र से क्या होता है, श्रद्धान्वितो शुणुयात अथ वर्णयेत्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगम आशु अपहिनोति अचिरेण धीर। केवल इन लीलाओं का श्रवण चिंतन मनन पठन रटन कथा करने मात्र से चित्त शुद्ध होता है। ऐसे वर्णन आता है कि यदि लीलाएं ना हो तो हम क्या पढ़ें, क्या बोलें, किनका विचार करें, किनका चिंतन करें। इसलिए धन्य है, प्रभु इस जगत में आते हैं, अपने भक्तों को साथ ले आते हैं और स्वेच्छा से आते हैं। तो 6 बातों में 3 बातें पहले बताएं कि अजन्मे हैं, मृत्यु प्राप्त नहीं करते हैं, ईश्वर हैं। फिर आत्म माया पे विस्तार हुआ कि अपने भक्तों को साथ ले आते हैं, राधा रानी और गोपियों को साथ ले आते हैं, गोप ग्वाल बालों को साथ ले आते हैं, नित्य सिद्ध परिकर को साथ ले आते हैं। अब 5वीं बात, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। क्यों आते हैं? हाँ? संभवामी, हम जानते हैं प्रभु आते हैं, पर क्यों आते हैं इसके विषय में विस्तार ऐसा है। प्रभु इस जगत में आते हैं, हाँ? अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमास्तितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत् परो भवेत्। सुंदर बात बताई गई कि प्रभु इस जगत में इसलिए आते हैं ताकि अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह कर सके। जैसे अकबर और बिरबल की कथा में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। मुझे आप केवल 10 सेकंड का विराम दें। इसमें चार्ज नहीं है, तो हम लैपटॉप को चार्ज करते करते परस्पर एक दूसरे को कृष्ण कथा में चार्जिंग चलती रहेगी। बस 10 सेकंड का विराम। बस। हरि कथा भी एक लीला है, और लीला में मिलन भी होता है और वियोग भी होता है और वियोग में पुनः मिलन होता है। तो उस प्रकार ये भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की भी दो बातें हैं। चलिए, अकबर और बिरबल की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है
जो इस संदर्भ में लागू पड़ता है, इसलिए हम विषयांतर किए बिना उसको जोड़ रहे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, आपके सनातन धर्म में ये ऐसा क्यों देखा जाता है कि बारंबार भगवान उतरते हैं इस जगत में? कोई अपने पार्षद को भेज सकते हैं, कोई दास को भेज सकते हैं, कोई आचार्य को भेज सकते हैं, बारंबार अवतार होता है, भला ये क्यों? तो बिरबल जी ने कहा, मुझे आप केवल 10 दिन का समय दीजिए, हम सोच विचार कर आपको प्रत्युत्तर दे देंगे। लगभग 7-8 दिन के बाद अकबर और बिरबल नौके में एक छोटे से नदी को पार कर रहे थे, और तब बिरबल के हाथ में एक खिलौना था जो अकबर के पुत्र समान था, और अकबर ये नहीं जानते थे। हाँ? बिरबल बांध कर ले आए, बोले देखो हमने आपका सुपुत्र ले आए। तो अकबर ने पूछा, अच्छा दिखाओ, बच्चे को दिखाओ। दिखाने से पहले बिरबल ने उस खिलौने को, बच्चा नहीं था, बच्चे की आकृति में ढका हुआ खिलौना था, उसको उठाकर पानी में फेंक दिया। अब बिरबल के इस कार्यकलाप को देखकर अकबर बड़े क्रोधित हुए, बोले मेरे बच्चे को तुमने पानी में फेंक दिया। बिना सोच विचार करके अकबर छलांग लगाए, नौके से पानी में छलांग लगाकर तैर कर गए, और हाथ में एक खिलौना लगा, और मुस्कुराकर बिरबल से पूछने लगे, अरे कैसा मजाक है ये, खिलौना फेंकने का ये कोई मतलब समय है? बिरबल ने कहा, प्रश्न तो आपने पूछा था, हम तो केवल उत्तर दे रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा कि आपके भगवान बारंबार क्यों उतरते हैं, हमारा प्रत्युत्तर ये है, आपके बच्चे को पानी में देखकर आपने सैनिक को क्यों नहीं भेजा, आपने कोई दास को या कोई मंत्री को क्यों नहीं भेजा? आप हमको कह लेते, हम तैर कर ले आते, आप स्वयं क्यों गए? तो अकबर ने कहा, क्योंकि मेरा मेरे बच्चे के प्रति प्रेम की डोरी है, प्रेम के वशीभूत हूं, प्रेम का संबंध है, इसलिए बच्चे के लिए मैं किन्हीं और को क्यों भेजूं, मैं स्वयं जाता हूं। बिरबल ने कहा, आपने, आपके मुख से आप ही के प्रश्न का उत्तर आप दे चुके। भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं, और सबको दुख के नदी में नहीं, महासागर में डूबते हुए देखकर उनका हृदय द्रवीभूत होकर स्वयं भगवान किसी को भेजते नहीं। वैसे तो भेजते भी हैं, परंतु बारंबार संभवामी युगे युगे, हर युग में स्वयं अवतरित होते हैं, और अपने निज भक्तों को, निज जीव बद्ध जीवों को अपने हाथों से, गीता में प्रभु कहते हैं कि मैं स्वयं जीव की रक्षा करता हूं अपने हाथों से। दुख के महासागर से मैं स्वयं तरता हूं जीव को। तो ये प्रभु जगत में आते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमास्थितः, केवल अनुग्रह करने के लिए। इसलिए यदि आप श्लोक का क्रम भी देखें गीता में, पहले परित्राणा या साधुनाम कहते हैं, और फिर कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम। ये नहीं कहते कि मैं दुष्ट दमन के लिए आता हूं, वो कहते हैं मैं तो अपने भक्तों से प्रेम प्रीति के आदान प्रदान के लिए आता हूं। आते आते ये मुख्य कार्य है, और आनुषंगिक गौण बात यह है कि मैं दुष्ट दमन भी कर लेता हूं, दुष्टों का भी विनाश कर लेता हूं। वैसे तो दुष्टों का विनाश करने के लिए नाम सक्षम है। दुष्टों के विनाश के लिए प्रभु को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, मतलब पूर्णतया नाम अवतार, नाम ब्रह्म, नाम प्रभु स्वयं जगत को दुष्टों से दूर कर सकते हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु आते हैं केवल अपने शुद्ध भक्तों के लिए। अद्वैत आचार्य ने पुकारा, प्रभु आए। गजेंद्र ने पुकारा, प्रभु आए। द्रौपदी ने पुकारा, प्रभु आए। तो परित्राणा या साधुना प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रभु अपने स्वेच्छा से स्वच्छंद रूप से आते हैं अपने भक्तों के लिए, और उन भक्तों के साथ ऐसी सुंदर लीला विहार रचाते हैं, उसका भागवत में पढ़ने पर, पठन करने पर, गान, हरि कथा करने पर, हरि कीर्तन करने पर, और मनन चिंतन करने पर, श्रवण मनन चिंतन करने पर चित्त शुद्ध होने लगता है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जिस प्रकार एक कटोरे में यदि गंदा पानी हो, उसको अच्छे पानी के नल के नीचे रख दो तो गंदगी निकल जाती है, और वो कटोरा शुद्ध पानी से भर जाता है। उसी प्रकार चित्त में गंदा कूड़ा कचरा भरा है हमारा, हमारे चित्त में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भौतिक इच्छाओं क्लेश कल्मश सब भरा है। और यदि कृष्ण कथा रूपी नल, नल भी नहीं महासागर के लहरों से इसको डुबाया जाए,
तो गंदगी बाहर हो जाती है और चित्त आप्लावित होने लगता है कृष्ण प्रेम के महासागर में। तो इन बातों को कहते कहते प्रभु कहते हैं संभवामी, मैं आता हूं। और कैसे आता हूं? अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। आते हैं ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों प्रदर्शित करने के लिए। इनका ऐश्वर्य ऐसा कि पूरा ब्रह्मांड इनमें वास करता है, ऐसा ऐश्वर्य। और इनकी माधुर्य ऐसी, पूरे ब्रह्मांड को वास देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को उठा लेते हैं अनंत रूप में, वराह रूप में उठा लेते हैं। परंतु यह आश्चर्य नहीं है, 7 वर्ष के उम्र में छोटे हाथ से गिरिराज धारण करते, ओ हो, ये अद्भुत बात हुई। ऐश्वर्य भाव ये है कि पूरा जगत इनमें वास करता है, और माधुर्य भाव ये है, इतना छोटो सो लाला अपने हाथ से कर कमल से गिरिराज धारण करे तो सब ताली बजाते हैं। मृद भक्षण करते हैं तो ये मधुर हुई, परंतु उसी मुख में पूरे ब्रह्मांड का वास दिखाते हैं, ये ऐश्वर्य हुआ। कालिय दमन में प्रभु नृत्य करते हैं, ये ऐश्वर्य हुआ। परंतु पानी से बाहर निकलते निकलते शरीर कांपने लगते हैं, क्योंकि कितने घंटों से पानी में है, ये माधुर्य हुआ। ये ऐश्वर्य और माधुर्य शक्तियों से मिश्रित लीला करते हैं, सुनकर भाव विभोर होने लगता है। जो प्रभु सभी इंद्रियों से सभी क्रिया कर सकते हैं, केवल भक्तों को प्रेम देने हेतु केवल नेत्रों से देखते हैं, केवल कानों से सुनते हैं, केवल मुख से पान करते हैं, खाते हैं, केवल हाथ से व्यवहार करते हैं। इतनी अद्भुत, सभी ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी जन्म लेते हैं इस जगत में ताकि हमारा पुनर्जन्म नष्ट हो जाए। इतनी अद्भुत बात। कोई यदि विद्वान बच्चे का हाथ पकड़कर अ आ ई ई लिखाए, उसका ये अर्थ नहीं कि वो विद्वान अ आ ई ही नहीं जानता। उसी प्रकार हमारा प्रभु जब इस जगत में आकर माखन मिश्री चोरी करे, अथवा छोटे छोटे कर कमलों से कुछ पान करे, अथवा छोटे छोटे चरण कमलों से चलने का प्रयास करे, अथवा झूठ बोले, उसका ये अर्थ नहीं कि परमात्मा या परम पुरुष झूठे हैं। जिस प्रकार विद्वान बच्चे को सिखाने के लिए उनके स्तर पे उतरते हैं और क ख ग ग लिखाते हैं, स्वयं तो विद्वान है, परंतु बच्चे को सिखाने के लिए उस स्तर पे आकर लिखते हैं। उसी प्रकार संभवामी, प्रभु इस स्तर पे आकर हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं ताकि हमारा चित्त उनके चरणों में लग जाए। तो ये कहते कहते अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। चलिए, ये श्लोक पे आज विस्तार हुई। हम आशा करते हैं कि हम सबका चित्त बारंबार प्रभु के जन्म और कर्म के भिन्न भिन्न नदियों में, प्रभु तो वैसे करुणा के सिंधु हैं, परंतु उनकी जन्म लीला, उनकी विहार लीला, भिन्न भिन्न अवतार लीला, ये सब अनंत नदी धारा है। आशा करते हैं कि हमारी इंद्रिया, हमारी वाक शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे सभी जो भी प्रभु प्रदत्त गुण हैं, ये सब इन्हीं नदियों में आप्लावित रहे, बारंबार गोते लगाए, जन्म जन्मांतर हमारी वाणी केवल प्रभु के इस गुण गाथा में लगी रही, ये अभिलाषा है। कहते कहते वाणी को यहीं विराम देंगे। आप सबको जन्माष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। श्रील प्रभुपाद जी की जय, गुरुदेव की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस कथा रस के लिए। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि गुरु महाराज जी ने प्रारंभ में ये क्यों कहा कि बेस्ट स्पीकर फॉर द बेस्ट डे। ये अपने आप में एक कला ही है कि किस प्रकार से भगवत गीता का फिलॉसफी वाला जो सेक्शन है, वहां से एक फिलॉसफी के श्लोक को उठाकर उसके ऊपर प्रभु जी ने इतनी रसमय मधुर कथा की कि जो फिलॉसफी प्राय हमारे कर्णों को या हमारी इंद्रियों को इतनी भाती नहीं है। जब भी फिलॉसफी शुरू होती है, लोग सोचते हैं कब खत्म होगी और लीला में प्रवेश होगा। प्रभु जी ने इतने पटुता से इस टेक्निकल या फिलोसॉफिकल वर्ड्स में भी भगवान की इतनी मधुर लीलाओं को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। तो अपने आप में भगवान की, आचार्यों की, गुरुजनों की कृपा है प्रभु जी के ऊपर, और इसीलिए गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि यू आर द बेस्ट स्पीकर फॉर द बेस्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज
नेक्टर। और सभी को अनुरोध करना चाहेंगे हमारी परंपरागत पद्धति से, और आज विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिवस पे, जहाँ की आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कोने कोने में सभी भगवान के नाम का जय घोष कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक अलग तरह से, अलग भाव से, अलग तीव्रता से भगवान का नाम लेना होगा, कि जिससे भगवान का ध्यान हम पर आकर्षित हो, या भगवान हमें देखे, और हमारे जो भाव है, या हम जो इस नाम से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कि हम श्रीपाद अमरेंद्र प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, महामंत्र का उच्चारण करके हम सभी प्रभु जी के चरणों में हमारा कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ प्रभु जी जब लैपटॉप चार्ज किए तब कह रहे थे कि भगवान की लीला भी चार्ज करती है। तो सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन आज हम सभी सुपर चार्ज हुए, केवल चार्ज नहीं हुए, सुपर चार्ज हुए। और इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है दिवस प्रारंभ करने का, जहाँ गुरु महाराज जी के निज सानिध्य में नाम जप किया, और फिर इतने मधुर भक्त से हमने भगवान की प्राकट्य की दिव्य लीला और उसके विषय में फिलोसॉफी भी सुनी। तो आइए अभी सभी हम हमारे सेवा क्षेत्र में, मंदिरों में, घरों में, जहाँ भी हम हैं, let us begin this day, this auspicious day, most auspicious day, the most auspicious way. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Thank you again. श्री हरे हरिनाम कृष्ण। प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, नंद के लाला की जय, श्री जय वृंदावन हो। धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्रील अमरेंद्र प्रभु की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अगेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।